हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की। और जो आज का हमारा मेथड है वो रेशियो मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 2 इयर्स में किस रेशियो का यूज करना है, 3 इयर्स में किसका और 4 इयर्स में किसका। तो ये तीन चीज याद कर लोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इजिली। अब अगर आप फेसबुक के ग्रुप टारगेट नौकरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो सभी लोगों ने वीडियो देखी होंगी काफी सारी SI CI की। तो उसमें सभी को पता होगा कि SI क्या होता है और CI क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा यार जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं बेसिक बता रहा हूँ कि SI क्या होता है और CI। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपने 1,000 रुपए की राशि किसी को 10% के रेट से, कितने के 10% के रेट से, अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 का डिवाइड देना पड़ेगा। 10% के रेट से 1 साल के लिए दी, तो सात किस SI पे दी, लेकिन किस पे दी, SI पे। 10% के रेट से दी हमें 1 साल के लिए, तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। SI का फुल फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो दो जीरो से दो जीरो काट लीजिए, मीन 100 रुपए आ गया। 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हो गया 100। तो जो हमारा 1 साल का ब्याज होगा वो कितना होगा, 100 रुपए होगा। अगर उसने बोल दिया 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने साल के लिए बोलता है, तो आप उसको इतनी बार जोड़ लो। अभी तो ये 1 साल के लिए हुआ, 3 साल के लिए बोला तो 3 बार 100 जोड़ लीजिए। तो ये कितना हो गया, 300 हो गया। तो ये हमारा 3 साल का साधारण ब्याज आ गया। अगर वो बोलता मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन का मतलब है आपको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा मूलधन जो 1,000 रुपए था, और जो साधारण ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया 300 रुपए, इन दोनों को जोड़ दो, 1,000 और 300 को, तो ये हो जाएगा हमारा 1,300 रुपए। तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। अगर वो ब्याज साधारण ब्याज बोलता ओनली तो 300 रुपए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट भी कहते हैं। तो साधारण ब्याज 300 और अमाउंट 1,300। अब बात करते हैं सीआई की। सीआई को ध्यान से समझना, क्योंकि इसी ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं। साधारण ब्याज के तो बहुत इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन सीआई के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो इसमें आप जितना माइंड लगा के करेंगे उतना ही अच्छा है। तो मान लीजिए आपने 1,000 रुपए की राशि किसी को 10% के रेट से, कितने 10% के रेट से कितने साल के लिए दी, 3 साल के लिए दी, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए दी। तो हम यहाँ पहले बेसिक समझ रहे हैं, उसको करना है। तो करना क्या है कि आपको पहले 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो दो जीरो से दो जीरो कट गए तो ये आ गया 100, कितना 1 साल का आ गया। लेकिन देखिए यहाँ सात से जो मूलधन था सिंपल इंटरेस्ट में, वो सिर्फ ब्याज ब्याज जुड़ता गया। तीनों को एक बार जो मीन्स 3 साल का निकाला तो ब्याज ही ब्याज जोड़ा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। कि 1 साल का आपका कितना हो गया 100, तो इन दोनों को मिला के हो गया आपका 1,100 रुपए। कितना हो गया, 1,100 रुपए। हमें लेकिन दूसरे साल का निकालना है, तो आपको दूसरे साल का निकालने के लिए आपको 1,100 ही कर लेना पड़ेगा। तो दो जीरो से दो जीरो कट, तो ये आ गया 110 रुपए। तो ये दूसरे साल, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। अब हमें तीसरे साल का निकालना है, कितना तीसरे साल का। तो आपको ये सब जोड़ना पड़ेगा, 1,000 भी, ये 100 और 110। तो 1,000, 100, 110, तो ये हो गया 0, 1, 2, 1। तो 1,210 रुपए हो गया। अब आपको तीसरे साल का निकालना है। तो तीसरे साल का 1,210 का 10% से, जीरो से जीरो कट, जीरो से ये वाला जीरो कट, तो कितना आया 121। तो ये हमारा तीसरे साल का मीन्स पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। तो तीनों को जो जब जोड़ेंगे 100, 110, 121, तो आपका आंसर आएगा 331। और यही हमारा सिंपल जो सॉरी सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 331। तो आपका उसने अगर बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो 331 आया। तो ये इतना लॉन्ग मेथड हो जाता है। अगर वो बोले मिश्रधन क्या है, तो मिश्रधन में प्रिंसिपल को भी ऐड करना पड़ता है जो 1,000 रुपए है, और आपको सीआई को भी ऐड करना पड़ेगा। तो 1,000 प्लस 331, तो हमारा अमाउंट जो निकलेगा वो हो जाएगा 1,331। तो ये आंसर हुआ। और अगर ब्याज पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज तो 331। तो ये था बेसिक थोड़ा सा। अब हम लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, सीआई को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का बोला है, और 2 वर्ष के लिए आपको रेशियो पता है हमारा कितना है,
2:1, 2 ईयर्स के लिए 2:1, तो आपको 2:1 लिखना है। कितना? 2:1। अब देखिए हमारा रेट कितना है 20%, और प्रिंसिपल कितना है 3,000 रुपए। तो भाई यहां पर क्या करना, 3,000 का 20% से निकाल लीजिए। 3,000 का 20% अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो आएगा, जीरो जीरो का जीरो जीरो, 3 2 जा 6। तो आपका जो यहां पर आंसर आया 600। कितना आया? 600। फिर 600 का 20% से निकालिए। कितना? 600 का 20% से, तो आपका आएगा 120। देखिए 600 का 20%, परसेंट अगर हटाएंगे तो डबल जीरो मीन 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। दो जीरो दो जीरो कट, तो 6 2 जा 12 और 1 जीरो की जीरो, तो 120। तो ये हो गया हमारा कितना, 600 और 120। तो आपको गुणा इसमें करना है इन दोनों का। 600 का 2 में गुणा किया तो 1200, और 120 का 1 में गुणा किया तो 120। तो जो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1320। तो आपका 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 1320। अगर वो मिश्रधन बोलता है तो 3,000 जोड़ दीजिए साथ में, तो आपका आंसर आ गया। साधारण ब्याज बोलता है तो भी आंसर आ गया। 1320 कितना है? ये हमारा ये साधारण ब्याज नहीं, सॉरी, सीआई। क्या है? सीआई है। और अगर वो मिश्रधन बोले तो 3,000 और 1320 जोड़ दी। तो ये इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये तरीका है। अब हम 3 साल के लिए देखेंगे, फिर 4 साल के लिए देखेंगे, और 4 साल से ज्यादा का आता नहीं है पेपर में। 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए होंगे? उसने बोला ब्याजी ब्याज पूछा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई आपको 3 वर्ष के लिए क्या रेशियो है हमारा? 3:1। आपको ये याद रखना है। तो 10,000 का 10% से निकाल लीजिए। 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 रुपए होगा। 100 का 10 में गुणा करेंगे तो 1,000। तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। अब 1,000 का 10% निकालिए। 1,000 का 10% होगा 100, और 100 का 10% निकालिए तो होगा 10। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़, अभी जोड़ना क्या, पहले इनको गुणा करना है। इससे इसका, इससे इसका, और इसका इससे। तो 1,000 का 3 में करेंगे 3,000, 100 का 3 में करेंगे 300, और 10 का 1 में करेंगे तो 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा इनको जोड़ने पर, आपका आएगा 3,310। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर आ गया। मीन सीआई जो है वो कितना है? इतना है, 3,310। अगर वो मिश्रधन बोलता है तो 10,000 को साथ में जोड़ देना, आंसर आ गया। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, जो ब्याज छमाही तिमाही ऐसे होते हैं उसी पर है। 4,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 4,000। रेट कितना है? 8%। और जो ईयर है वो कितना है? 2 साल का। तो 2 साल के लिए आपको तो इजीली पता है, लेकिन इसमें उसने बोला यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। जब छमाही तिमाही त्रैमासिक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसमें करना क्या है, पहले ये समझना। छमाही जो है 6 मंथ होते हैं। कितने? 6। तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो आप इसको अगर फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे तो 1/2 होगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 1/2 होगा। कितना होगा? 1/2। अगर वो यही बोलता कि तिमाही जोड़ा जाए, कितना तिमाही, तो एक कितने 3 मंथ हुए। 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो फ्रैक्शन से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 1/4। तो ये चीज समझे, 1/2 1/4। यहां ये हमारा फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा पहले। फिर आपको जो करना है वो देखिए, आपको रेट में अगर छमाही बोला तो 2 से डिवाइड दे दीजिए, और जो टाइम है टाइम में 2 का गुणा कर दीजिए। ये 2 जो है रेट में आपको 2 से डिवाइड देना, और टाइम में 2 से गुणा करना है। टाइम में 2 से गुणा। अगर त्रैमासिक बोलेगा तो आपको 4 से डिवाइड देना है, और 4 का गुणा टाइम में। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये चीज याद रखना। अब यहां उसने बोला देखिए 4,000 रुपए का, तो आपको यहां पे कितना है? रेट कितना है? 8%। छमाही है तो 2 से डिवाइड दे देंगे हम।
तो हम आएगा यहाँ पे 4%। आपको 4% निकालना है। कितने ईयर हैं? 2 वर्ष। टाइम कितना है हमारा? हमने बताया ना टाइम में 2 का मल्टीप्लाई, तो टाइम कितना है? 2 साल का। तो 2 में किसका गुणा करना है? जब 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये कितना हो गया? 4 साल। कितना हो गया? 4 साल। तो आपको 4 साल के लिए जो हमने रेशियो बताया उस रेशियो से कर दीजिए। 4:6:4:1। ठीक है, तो ये यहाँ का निकला। अब 4,000 का अब कितने परसेंट से निकालेंगे? ये 8%। अब भूल जाइए चार, क्योंकि यहाँ अब हम 4 ईयर का निकाल रहे हैं ना, तो 4 ईयर का जो हमारा रेशियो 4:6:4:1, तो 4,000 का हमारा 4% से कितना होगा? 4,000 का 4% से 160। 160 का 4% से कितना होगा? 6.4। ये चीज करते रहना। 6.4। 6.4 का 4% से कितना होगा? 0.256। 0.256 का 4% से कितना होगा? 0.01024। इतना होगा। ठीक है, बस अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो बस जो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ आएगा 160 का अगर हम 4 में करेंगे तो आएगा हमारा 640। 6.4 का अगर इसमें करेंगे तो आएगा हमारा 38.4। अगर इसका इससे करेंगे तो आएगा हमारा कुछ 1 मीन्स 1 पॉइंट में कुछ आएगा। तो आप नॉर्मली लमसम लिखिए, जो करीब का होता है निकट वाला। अगर 4 का पॉइंट 0.25 में कर देंगे तो आएगा 1, और पॉइंट में कुछ रहेगा तो आप इतना ही नॉर्मली लिखिए। और 1 का 0 में करेंगे तो 0 ही मान लीजिए, 0 1। तो बस इतना ही से, ये चीज पॉइंट के लिए इतना कोई जरूरी नहीं है, आप नॉर्मली लिखिए, क्योंकि आंसर को अब इतना बारीकी से लिखेंगे तो आपको टाइम होगा। और अब इन सबको जोड़ लीजिए। ये कितना है? 0.1 में है 0.01। तो बस इन सबको जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा 6,794 और 1, तो इतना आया 679.41। यही हमारा आंसर हो गया। तो जो हमारा CI आया वो कितना है? इतना है।